तो विचार चल रहा है श्वेतास्त्र उपनिषद के शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदीय कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेदीय वेद के ऊपर जो श्वेतास्त्र उपनिषद है उसके ऊपर विचार चल रहा है। यजुर्वेद को दो भाग कर दिए, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में आता है, तो बार बार रहने पर ये कंठस्थ हो जाएगा ये बोलने पर, है ना। कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो उन ऋषियों ने ध्यान योग का आलम्बन लेकर के, ध्यान को ही साधना बना करके, ध्यान को ही उपाय साधन बना करके परमात्मा की जो शक्ति है, ईश्वर रूप ब्रह्म की जो शक्ति है, वो चीज जो अपने गुणों से छुपी हुई है, उस शक्ति को उन्होंने देखा जाना। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा लक्षित हो जाता है, उपाधि हटा करके वही हो जाता है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा शक्ति वृत्ति के माध्यम से सीधा परमात्मा नहीं जाना जाता, परमात्मा तो लक्षित होता है, किंतु जो सगुण तक है, अंतर्यामी तक है, शक्ति वृत्ति कार्य करती है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में व्यक्ति जाता है, तो सुसुप्ति अवस्था में भी शब्द की वृत्ति गमन कर जाती है। क्योंकि भगवान भाष्यकार कहते हैं अचिंत्या नाम शब्दा नाम अचिंत शक्ति, शब्दों की अचिंत शक्ति होती है, तो शब्दों से बोध होता है। तो इसलिए सुसुप्ति में भी व्यक्ति शब्द के माध्यम से जाग जाता है। जैसे भयंकर बिजली, रात्रि के समय सो रहे हैं तो बिजली कड़कड़ की आवाज आई, तो बिजली की आवाज सुन करके व्यक्ति जाग जाता है। यदि शब्द की गति सुसुप्ति में नहीं होती तो नहीं जागता वो, है कि नहीं। तो इसलिए सुसुप्ति में शब्द की गति होती है, इसी हेतु से वह शब्द के माध्यम से सुसुप्ति में बोध हो जाता है। किंतु परमात्मा सीधा शक्ति वृत्ति से लक्षित नहीं होता, जाना नहीं जाता, वो तो रक्षा के माध्यम से जाना जाता है। इसलिए इन ऋषियों ने ध्यान योग का आलम्बन लेकर के परमात्मा की शक्ति जो माया है उसको जाना, यानी अव्यक्त ईश्वर को जाना, उसका जो मूल स्वरूप है परमात्मा है। तो यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं, किसका आलम्बन लेकर के, ध्यान का आलम्बन लेकर के। क्योंकि ये इनका अंतःकरण शुद्ध था, तो अंतःकरण के शुद्ध हो जाने से उन्होंने इस प्रकार से जान लिया। कहते अपने आप कैसे जान लिया, अरे कोई ना कोई जनाने वाला होगा। तो एक योग सूत्र में एक सूत्र आता है, योग सूत्र के भाष्य में आता है, तो योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते या परमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चरम। जो योगो योगात् प्रवर्तते, योग से योग की प्रवृत्ति होती है ना। योगो योगात् प्रवर्तते, कहते हैं योगो योगेन ज्ञातव्यो, योग के द्वारा योग जानना चाहिए और योग से योग की प्रवृत्ति होती है। यानी योग को ही साधना बना करके योग को पहले जानना चाहिए, फिर व्यक्ति उसी जो योग को जान लिया, फिर उसमें आरूढ़ हो गया। आरूढ़ होने के पश्चात अब उसमें प्रमाद नहीं करता। तो यदि उसको दूर मार्ग बतलाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, तो वही योग ही उसको गुरु बन जाता है, इनकी साधना ही उसकी गुरु बन जाती है। तो साधना जब उसकी गुरु बन जाती है, तो उस साधना के माध्यम से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से इन्होंने अपनी साधना के माध्यम से उस परमात्मा को, अंतर्यामी ब्रह्म को जान लिया। माया की शक्ति, परमात्मा की शक्ति माया को जाना। इसलिए नहीं तो यहाँ पर ध्यान योगेन अनुगत होकर के उसको जाना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहते फिर उसकी जो माया किसमें कल्पित है उस अधिष्ठान को जान लिया। कहते जितने भी कारण आदि हैं, काल से लेकर के जीवात्मा पर्यंत तक, उस सारे कारणों का अधिष्ठान कौन है, एक परमात्मा है। कारणानि निखिलानि तानि, जितने भी निखिल है यानी संपूर्ण कारण है, काल से लेकर के आत्मा यानी पुरुष पर्यंत तक, उन सभी वह सारे जो कारण है। क्योंकि बाद लोग मानते हैं काल भी अरे कारण है जगत के प्रति, अन्य भी कारण है, पंचभूत भी जगत के प्रति कारण है। उन सब का अधिष्ठान एक है जो परमात्मा है। अधिष्ठति एक अधिष्ठान अपने आप में कैसे, उसी को अवस्थित, इनका अतिक्रमण करके और इनको आश्रय बना करके, इनका आश्रय बन करके रहता है। क्योंकि रस्सी रूप अधिष्ठान ही सर्प का आश्रय बन करके रहती है, यानी सर्प को आश्रय बना, सर्प रस्सी को आश्रय बना करके रहता है, रस्सी के ऊपर रहता है।
किंतु वह अधिष्ठान रस्सी हो गई और आश्रय कौन हो गई, अरे वो हो गया सर्प हो गया। तो सभी का अधिष्ठान रूप परमात्मा, माया का भी अधिष्ठान रूप परमात्मा एक अवस्थित रहता है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्वगुणों के द्वारा, कहते सब स्वगुण है प्रकृति कार्य भूते पृथ्व्यादि विश्च निगूढ़ाम सर्वताम संवृताम कार्य आकारण कारण आकारण से अभिभूतत्वात्। कहते हैं जो अपने गुणों से छुपी हुई है प्रकृति के कार्य कौन हो गए, पंच महाभूत हो गए। तो पंच महाभूतों का पंचीकरण हो गया। तो पंच महाभूत और पंचभूतों को पंचीकरण के माध्यम से वह प्रकृति छुपी हुई है। क्योंकि प्रकृति के विषय में वर्णन करते हैं कि अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय होने के कारण ही वो नहीं देखती, किंतु योग सूत्र में उसको इस प्रकार से धारणा करने पर जान लिया जाता है। यानी उसके उसके प्रकृति को धारणा करेंगे योग के माध्यम से तो उस प्रकृति लक्षित हो जाती, जान ली जाती। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने योग के माध्यम से जाना है, इसलिए योग सूत्र की साधना के प्रभाव से जान ली जाती है। किंतु सामान्य जो चक्षु आदि इंद्रिय है इनके माध्यम से वह नहीं जानी जाती प्रकृति, बल्कि प्रकृति का कार्य हमको दिखता है। तो कहते हैं प्रकृति के जो कार्य है पृथ्वी आदि है उनके द्वारा वह प्रकृति छुपी हुई है। निगुणा में संवृता, सम्यक रूप से वृत है, आवृत है। तो कहते हैं किस प्रकार से आवृत है कि कार्य आकारण है, कार्य के आकार से कारण आकार से अभिभूतत्व, कार्य के माध्यम से कारण का जो आकार है आकृति विशेष है वो दब जाती है, अभिभूत है ना, दब जाती है। जैसे व्यक्ति घट बना लिया तो घट को देख करके मृत्यु का भान नहीं होता है तो ये मृत्यु का है, किंतु व्यक्ति कहते हैं दृष्टि क्या हो जाती है, घट मृत्यु का, यद्यपि मृत्यु का पड़ती है दृष्टि, किंतु मृत्यु का न जान करके व्यक्ति घट रूप आकृति को देख करके जान जाते हैं घट है। तो घट नाम रूप कारण को दबा देता है, कार्य के माध्यम से कारण का अभिभूत हो जाते हैं। यद्यपि दृष्टि कारण पे पड़ी हुई है, मृत्यु का भी पड़ी है, किंतु मृत्यु का स्पष्ट रूप से भान न होकर के ही, भान होते हुए भी कार्य में प्रधानता हो जाने के कारण वह दब जाती है। इसीलिए यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कार्य के आकार से कारण के आकार का अभिभूत हो जाता है। यानी घट है और पट है ये दोनों बाहर तंतु और मृतिका को दबा देते हैं। तो क्या कार्य से पृथक स्वरूपेण उपलब्धुम अयोगात, जो कारण है वे कार्य से पृथक रूप से उपलब्ध होने के योग्य नहीं है। ऐसी अर्थात जब भी देखेंगे मृतिका घट रूप कार्य देखेंगे तो घट के माध्यम से वहां पर मृतिका तो है किंतु उस रूप में है। अब इसी को बाध करते करते जाएंगे तो परमात्मा शेष रहेगा। कार्य का जब है कारण में लीन करते जाएंगे अपवाद के माध्यम से तो कहते हैं सीधा लास्ट में जाकर कारण ही शेष बचता है। जैसे मृत्यु का घट का अरे टुकड़ा किया कपाल में चला गया, कपाल का टुकड़ा किया कपालिका में चला गया, कपालिका का टुकड़ा किया चूर्ण में चला गया, चूर्ण का टुकड़ा किया और बारीक चूर्ण में चला गया और बारीक चूर्ण मृत्यु का बन गई। तो कारण में निषेध अपवाद के माध्यम से निषेध रूप से कारण ही ज्ञान होता है। किंतु यहाँ पर कहते हैं कार्य से प्रत्यक्ष स्वरूप से उपलब्ध है, उससे जो कारण है प्रकृति आदि है वो योग्य नहीं है कि नहीं। प्रकृति को सांख्य मत में भी ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया कि वह दिखती नहीं है, चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा नहीं विषय होती बल्कि कार्य के माध्यम से जानी जाती है, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूप वाली प्रकृति है। उसी को यहाँ पर कहते हैं तथा च प्रकृति कार्यत्व गुणानाम दर्शयति व्यासा। कहते हैं प्रकृति की कार्य है जो गुण है उन गुणों को व्यास भगवान भी दिखलाते हैं। कहते सत्वम रजस तम इति गुण प्रकृति समभाव, एक प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्वगुण रजोगुण तमगुण, क्योंकि प्रकृति की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं, गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, है ना जी। तीनों गुणों की साम्यावस्था हो गई, प्रकृति हो गई, तीनों गुणों का व्यतिक्रम हो गया, आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो सृष्टि आरंभ हो जाती है। इसलिए गुणों की सत्वगुण रजोगुण है तमगुण है ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात प्रकृति कार्य, इनके माध्यम से सृष्टि स्थिति संहार होता है। इस प्रकार से गीता में वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं कि को असहु देवो यस्य यम विश्वजननी शक्तिर अभ्युप गम्यता इति अत्र आहा।
को असौ देव, वह देव कौन है? यस्य, जिसका, यम विश्वजननी, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति स्वीकार की गई है। जिस देव की, यस्य देवस्य, जिस देव, वह देव कौन है कि जिस देव की यह जो विश्व को उत्पन्न करने वाली जननी यानी माता शक्ति स्वीकार की गई, वह देव कौन है? कैसी प्राप्ति हो जाने पर इति अत्र कहते हैं या कारणानि इति, जो कारण है, इन कारणों का अधिष्ठान है, उसी का वर्णन करते हैं कि यह कारणानि निखिलानि तानि पूर्वोक्तानि कालात्म युक्तानि कालात्माभ्याम युक्तानि काल पुरुष संयुक्तानि स्वभावादीनि ही काला स्वभाविति ही मंत्रोक्तानि अधितिष्ठति नियमयति इति नियमयति एको अद्वितीय परमात्मा तस्य शक्तिम कारणम अपश्यन इति वाक्यार्थः। तो कहते हैं या कारणानि, जो कारण है, या परमात्मा इन कारणों का भी कारण है, अधिष्ठान है। निखिलानि कारणानि, जो पूरे कारण कहे गए हैं, तो कहाँ गए? कालात्मा से ले गए। काल है, स्वभाव है ना, काल स्वभाव और निवृत्ति, काल स्वभाव नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष, ये हो गए प्रकृति, ये सारे हो गए। ये पूर्वोक्त कालात्मा के द्वारा, काल और आत्मा के द्वारा युक्त हैं, काल से और आत्मा से युक्त हैं। दो वचन दे दिया कालात्माभ्याम, तो कालात्मा से, क्योंकि ये सारे जड़ होते हैं, आत्मा चेतन होती, इन दोनों से युक्त हैं, इसलिए युक्ताने काल पुरुष संयुक्ताने, काल पुरुष से युक्त हैं ये सारे। स्वभावादिनी, उसी को श्रुति कहती है काल स्वभाव इत्यादि वाक्य के द्वारा, मंत्र के द्वारा कहे गए हैं। अधिष्ठति कहते हैं ये सारे जो कारण हैं, जो वादी मानते हैं ये भी कारण है जगत के प्रति, ये भी कारण है जगत के प्रति, तो ये सारे कारण है अधिष्ठति, इसमें निर्विशेष ब्रह्म में कल्पित होते हैं। नियमति, नियम रूप से कहते हैं तिष्ठति, एक अद्वितीय परमात्मा, जो एक अद्वितीय परमात्मा, उस परमात्मा में है ये कल्पित होते हैं, जिसमें ये कल्पित होते हैं परमात्मा है। तस्य शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति जो कारण है, उस कारण को, यानी उस कारण को अपश्यन योगिनः, है ना, कौन योगिना, यानी जो श्वेतास्त्र साखी योगिनः, साखी, तो श्वेतास्त्र साखी जो योगी है, उन योगी ने जिन्होंने ध्यान के माध्यम से जाना, उन्होंने इस कारण को देखा, ईश्वर परमात्मा की शक्ति कारण को देखा, यानी अव्याकृत ईश्वर को देखा। या तो माया शक्ति कह दीजिए अथवा अव्याकृत ईश्वर कह दीजिए। बहुत जगह उसको माया कह देते हैं, बहुत जगह उसको अव्याकृत ईश्वर कह देते हैं, बहुत जगह ईश्वर ही कह देते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि ईश्वर भी क्या हो जाता है, उसका भी स्वरूप का बाद हो, उसका मतलब जो उपाधि बाद हो जाता है, उपाधि का बाद करते ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। चेतन शक्ति जो चेतन है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसकी जो माया शक्ति उसमें लीन अंतर्भूत हो जाती है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प है, उसी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति उसी में लीन हो जाती है। अग्नि की शक्ति जो धाता नाम की है, उसी अग्नि में जाकर लीन हो जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति माया भी उसी ईश्वर में, अव्याकृत ईश्वर में, तो ईश्वर में लीन होकर के भाई ईश्वर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी जो कारण शक्ति है परमात्मा की, उस कारण शक्ति को उन ऋषियों ने देखा। कहते अथवा विकल्प करते हैं, कई विकल्प कर दिए उन्होंने ग्रंथकार ने, तो पुनः यहाँ पर वर्णन करते हैं। किसी एक जगह सीधा माया को बोल दिया, एक जगह सीधा माया के कार्य आदि को लेकर कह दिया, एक जगह परमात्मा शक्ति को लेकर कह दिया, अव्याकृत कह दिया। अब यहाँ पर पुनः अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं कि अथवा देवात्म शक्ति देवात्मनः ईश्वर रूपेण अवस्थिताम शक्ति, कहते देवात्म शक्ति को, देवात्म शक्ति मतलब देवात्म रूप से, देवात्मना रूप से यानी ईश्वर रूप से अवस्थित शक्ति को, वह परमात्मा की शक्ति जो देव रूप से यानी ईश्वर रूप से अवस्थित शक्ति को उन्होंने देखा। यानी यहाँ पर सीधा अव्याकृत ईश्वर ही आ गया। पहले के वाक्यों में माया शक्ति को देखा, एक विकल्प किया,
अब दूसरे इस वाक्य में वर्णन करते हैं कि वह सीधा ईश्वर को ही देखा, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण जगत का सृजन करता है। कैसे? तरे तज्जलानिधि सांदोपासिता ये वाक्य के माध्यम से वो जन्माद्यस्यतः, तो जन्माद्यस्यतः सूत्र ब्रह्म सूत्र का सूत्र कहता है जन्मादि जिससे होते हैं वो कारण ईश्वर है, उसी ईश्वर से ही जगत का सृजन होता है, पालन होता है, संहार करता है। तो कैसे तटस्थ लक्षण वाला जो ईश्वर है उसी से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसे तटस्थ लक्षण वाले ईश्वर का स्वरूप को उन्होंने देखा, जाना। जो देव रूप परमात्मा है उसकी आत्मशक्ति स्वरूप शक्ति जो देव रूप से ईश्वर रूप से अवस्थित है उस शक्ति को, यानी अव्याकृत ईश्वर को, अंतर्यामी परमात्मा को उन योगियों ने जाना है कि नहीं? इन तटस्थ लक्षण वाले ब्रह्म को जाना, क्योंकि तटस्थ लक्षण वाला ब्रह्म ही जगत का सृजन करता है। अब वो भी सृजन वो माया को लेकर, माया ही दोनों एक ही रहते हैं। जैसे धाकता नाम की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार से ईश्वर से, तटस्थ लक्षण वाले ईश्वर से शक्ति भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति शक्तिमान में अभेद ही है, भिन्न नहीं, एक ही है। इसलिए बहुत जगह पुराणों में भी वर्णन आता है, अरे अन्य अन्य जगह भी आता है कि शिव और शक्ति एक ही है। जैसे कृष्ण भगवान जब रूप बनाते हैं तो आधे शरीर में राधा निकाल लेते हैं, आधे शरीर में कृष्ण हो जाते हैं, तो दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं, दोनों फिर एक भी हो जाते हैं। अर्धनारेश्वर की तो प्रसिद्धि है, नहीं है? अर्धनारेश्वर अन्य भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान का रूप कम प्रसिद्ध है। कृष्ण भगवान का यद्य भी बहुत जगह आता है लेकिन कम प्रसिद्ध है, किंतु अर्धनारेश्वर भगवान की प्रसिद्धि ज्यादा ही है। इसलिए वहां पर अर्धनारेश्वर का लक्षण होता है सीधा अंतर्यामी ब्रह्म ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर। वही सर्वज्ञ ईश्वर ही यानी इस प्रकार से सृष्टि करता है। जब अपनी अपनी शक्ति को अलग कर देता है अर्धनारेश्वर, तो स्वतंत्र व माया हो जाती है। वही माया में अधिष्ठित होकर के ईश्वर रूप जो शिव है वह सृजन करता है। और अन्य जगह कम आता है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया, फिर वही अर्धनारेश्वर अंतर्यामी बन गया, फिर वही अर्धनारेश्वर होकर के पूरा नारी और पुरुष अलग अलग हो गए। नारी और पुरुष अलग अलग होते ही फिर सृजन करने लगता है। उसी को ही पुराण उपनिषद में मनु शत्रुपा कह देते हैं। जैसे विराट ने अपने शरीर के दो भाग कर लिए, एक भाग से मनु बन गया, एक भाग से शत्रुपा बन गया, है कि नहीं? तो सृजन कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं देवात्म शक्ति को, यानी ईश्वर रूप से, देवात्म रूप से, ईश्वर रूप से अवस्थित शक्ति को उन ऋषियों ने देखा। तथा उसी प्रकार से कहा है, पुराण में कहा है, सर्वभूतेषु सर्वात्मन यह शक्ति अपरा तवा गुणाश्रय नमस्तस्ते शाश्वतायै परेश्वरा यातीतः गोचरः वाचां मनसां च विशेषण ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या ताम वंदे देवतां परामिति। तो यहाँ पर कहते हैं हे परमेश्वर, यहाँ पर संबोधन है परमेश्वर सर्वात्मन। कहते हैं जो आपकी शक्ति अपरा शक्ति है, हे सर्वात्मन, सर्वात्मन में दिया सर्वात्मन। दूसरा संबोधन परमेश्वर, आपके लिए नमस्कार है। यह शक्ति अपरा तवा, जो आपकी दूसरी शक्ति अपर शक्ति है, सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतों में छुपी हुई है कि नहीं? संपूर्ण गुणों को आश्रय करके रहती है, संपूर्ण भूतों में गई हुई है। संपूर्ण भूतों में जो है आपकी अपरा शक्ति है, ऐसे वे गुणों को आश्रय करके रहती है। आतर गुण वाली है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये तीनों गुण वाली है, तीनों गुणों को आश्रय करके रहती है। ऐसे जो नित्य रहती है, शाश्वत आई जो नित्य रहती है, क्योंकि शाश्वत शब्द का अर्थ होता है नित्य। ऐसी शाश्वत नित्य हमेशा बनी रहती है, गुणों को आश्रय करके रहती है। ऐसी जो आपकी शक्ति है, तत्सई उस शक्ति के लिए, शाश्वत शक्ति के लिए, तत्सई शाश्वतायै, उस शाश्वत शक्ति के लिए नमः नमस्कार है। हे परमेश्वर, आपकी जो शक्ति है, शाश्वत शक्ति है, नित्य शक्ति है, उस नित्य शक्ति को नमस्कार है। यहाँ पर नित्य शक्ति को नमस्कार है। तो एक बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आती है, नहीं दृष्टा दृष्टि परिलोके विद्यते अविनाशित्वात्।
तो दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, क्योंकि अविनाशी होने से। तो जो वहां पर जो स्वरूपभूत अविनाशी दृष्टि वर्णन किया है, तो वही शक्ति को यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि नहीं, क्योंकि शाश्वत कहने का अर्थ है वहां पर, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, नहीं दृष्ट और दृष्टि ही भी परिलोपो विद्यते अविनाशित्वा, दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, क्योंकि अविनाशी होने से। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपकी शक्ति है ये भी कहती है गुणों का आश्रय करने वाली नित्य है, इसका नाश नहीं होता। ऐसी नष्ट शक्ति के लिए नमस्कार है। और बाद में वर्णन करते हैं कि यह जो शक्ति है अतीत अगोचरा वाचा मनसाम अविशेषण, मन और वाणी के द्वारा विषय नहीं बनती, अतीत परे है, मन वाणी से परे है, वो विषय न होने वाली सामान्य शक्ति है। वह उस शक्ति को ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या, ज्ञान और ध्यान के द्वारा परिच्छेद होने वाली है। किंतु ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद कौन होगा? ज्ञान ध्यान के द्वारा जाने जाती है तो मतलब सगुण ही आएगा, निर्गुण ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होता। इसी सगुण ही ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त होता है। कहते हैं ब्रह्मविद जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, ब्रह्मणी अज्ञान ना, ब्रह्म के लक्षण तो माया पे तो यद्यपि ब्रह्म के लक्षण अलग है, माया तो अनिर्वचनीय है, किंतु जो ईश्वर का लक्षण यहाँ पर है, इस शक्ति को यहाँ पर यार योगियों के द्वारा प्रतिपादन किया गया ना, यहाँ पर ईश्वर रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं उसको। तो ईश्वर के द्वारा प्रतिपादन करने से उसको यहाँ पर परिच्छेद भी बतला रहे हैं। यद्यपि नित्य है, जैसे नित्य कैसे वर्णन किया यहाँ पर, तो जैसे हमारी अपेक्षा देवता नित्य है कि नहीं है, और देवताओं की अपेक्षा हिरण्यगर्भ नित्य है, क्योंकि जिसकी ज्यादा आयु रहती है उसको नित्य कह देते हैं, अजर अमर कह देते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है, इस परमात्मा की शक्ति जो माया है शाश्वत है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हिरण्यगर्भ की जैसा हमारी अपेक्षा हिरण्यगर्भ जैसे अजर अमर है, नित्य है, उसी प्रकार से प्रतिपादन कर रहे हैं। क्योंकि यदि माया को नित्य स्वीकार कर लिया तो एको हम द्वितीय नया नाना से किंचना, इस श्रुतियों के कैसे हो जाएगा, अपलाप हो जाएगा, है कि नहीं। जो अद्वितीय श्रुति बोध कराती है उसका बाधित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सापेक्ष नित्य वर्णन करते हैं। कैसे? अपेक्षाकृत, किस प्रकार से ऐसे, क्योंकि वहां पर भी ब्रह्म विद्या का भी बृहदारण्यक मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म विद्या जो थी उसका भी नाश कर देते हैं। भगवान भास्कर कहते हैं ब्रह्म विद्या ब्रह्म का बोध करा करके नष्ट हो जाती है। जैसे निर्मली का पौधा जल को साफ करके है, हाँ हाँ, कथक रेणु ठीक है, आपको याद है, मैं हो सकता कथक रेणु, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये फिटकरी लौकिक आ गई, लौकिक नाम फिटकरी हो गया, लेकिन वो कथक रेणु है, निर्मली का पौधा कथक रेणु है, तो उसी संस्कृत में प्रयोग कथक रेणु का प्रयोग किया, कथक रेणु। भगवान आत्मबोध तत्व है ना, आत्मबोध में शायद तत्वबोध में आत्मबोध में इसमें एक किसी में से आता है, तो कथक रेणु, हाँ हाँ, जिसमें पद्य वाला है उसमें आता है। तो कहते हैं उसमें कथक रेणु को जैसे जल डाल, कथक रेणु की जड़ अथवा पत्ती डाल दिए जल में, तो जल साफ कर देती है। वो साफ करने के बाद पहले कट्टा बैठ जाता है, बाद में वे भी बैठ जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान पहले अज्ञान को निवृत्त करके वे भी शांत हो जाता है। तो वहां पर है कहा कि ज्ञान शांत नहीं होगा तो उसके लिए दूसरा है ज्ञान चाहिए, फिर उसके लिए शांत करने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, अनवस्था दोष से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए एक ज्ञान अज्ञान को नाश करके स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो सापेक्ष नित्य कह दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद कर दिया। अब ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद हो जाए तो परिच्छेद मतलब हल्का नाप लेना, है कि नहीं। किंतु ब्रह्मणी अज्ञान नाश है वृत्ति व्याप्ति स्वीकृत, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की जाती है। अब वृत्ति व्याप्ति मतलब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार स्वीकार कर लेते हैं, लक्षित हो जाता है, किंतु फल व्याप्ति स्वीकार नहीं करते, है कि नहीं।
यानी घट, अब घट को जान लिया, घट का जो अज्ञान था अज्ञान निवृत्त कर दिया, घट है बस इतना ही, वो स्वरूपभूत परमात्मा है। तो कहते हैं आपकी जो माया शक्ति है, यानी ब्रह्म के लक्षण और माया के लक्षण में भिन्नता है, अलग अलग है कि नहीं? एक नहीं है। तो जहाँ पर एक का वर्णन कर दिया वहाँ अपेक्षा को लेकर के वर्णन है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सस्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और किंतु माया सच्चिदानंद हो गया, किंतु माया का लक्षण है अरे अनिर्वचनीय है और पद में विनाश होने वाली है, गुणों को आश्रय करने वाली है, और गुण हम में देखे जाते हैं, परमात्मा निर्गुण है। तो जो गुणों को आश्रय करने वाली है उसको माया कहते हैं, तो जो निर्गुण है वो परमात्मा है। तो इसी दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। यद्यपि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही, अगुण सगुण नहीं कछ पर भेदा, है क्या नहीं? अगुण अगुण, हाँ अगुण सगुण में कुछ भेद नहीं है, अगुण सगुण में। तो कहते हैं मन और वाणी का वे विषय नहीं बनती है। शायद मैं भी उतना ही उतना रट लेता हूँ जितना काम चलता है अपने को है क्या नहीं? नहीं नहीं, मैंने बहुत पढ़ी है वो इसको, रामायण। घर घर में मेरे बड़े भाई और मेरी माँ, मेरे बड़ा भाई था ना, मार मार को पढ़वाता था मेरे को। नहीं अब तो ज्यादा समझ में आया। मतलब ये है ना, जो रामायण की चौपाई उसी उसी काल की कंठस्थ है वो, कुछ कुछ बैठ गई हैं। वहाँ नियम था, पढ़ो नहीं तो डंडा पड़ेंगे नहीं नहीं नहीं, सही सही। हाँ बहुत जगह मैंने सुना भी है, मतलब जाना भी है कि रामायण रामायण का समझना हो तो वेदांत पहले पढ़ना पड़ती है, क्योंकि बिना वेदांत के रामायण भी समझ में नहीं आती। जहाँ पर बहुत जगह ज्ञान ज्ञान कांड आता है वहाँ पर बिना उपनिषद के वो रामायण समझ में ही नहीं आएगी, तो इसका कोई अर्थ उल्टा ही कर देगा। हम्म। अकेले वहां पर तो रामचंद्र राम जी का चरित्र ही अकेला व्यक्ति शुद्ध शुद्ध वर्णन कर देगा, किंतु जो वेदांत वहां पर जो वेदांत वर्णन कर देते हैं, तो वहां पर तो उपनिषद के अनुसार ही उसका अर्थ लगाना पड़ेगी। जो उपनिषद का नहीं पढ़ा पर उसका सामान्य अर्थ बदल सकता है कि नहीं? इसलिए विशेष गुण रहस्य वाला तो वो यार उपनिषद से निकलता है। किसमें? हाँ हाँ, अब अपने को भी उतनी रटी नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर के जो परमात्मा कैसा है, मतलब जो माया है वह भी मन वाणी से परे है सामान्य रूप से, और ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त होती है। ऐसी ताम उस देवताम परम देवताम, उस देवता को मैं वंदे नमस्कार करता हूँ। ऐसा कोई जो ऋषि है, ब्राह्मण है, उस वो किसको, उस माया को, परमात्मा की शक्ति माया को स्वीकार कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। ताम देवताम अथवा परा देवता यानी ईश्वर अंतर्यामी ब्रह्मी सबल ब्रह्म, जो सबल ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, है कि नहीं? जो सबल ब्रह्म भी मन वाणी का विषय नहीं है, ऐसे जो, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण भूतों में गया हुआ है, अपर शक्ति है परमात्मा से, जो उसकी दूसरी शक्ति अंतर्यामी ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है। ऐसा जो ज्ञान ध्यान के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त हो जाता है, वो परा देवता, जैसे छांदोग्य उपनिषद में परा देवता वर्ण के, उस परा देवता, तो परा देवता वहां पर सीधा सबल ब्रह्म ही आता है। तो ऐसी परा जो सबल ब्रह्म है, उस सबल ब्रह्म को उन्होंने जाना, और उस पर सबल ब्रह्म को, देवता को मैं वंदना करता हूँ। काम देव पराम देवता वंदे, उस परा देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, सबल ब्रह्म को, अंतर्यामी को। ठीक है।
तो कहते हैं प्रपंचिष्यति ही, अब प्रपंच करते हैं, प्रपंच करेंगे, कर रहे हैं। तो स्वभाव आदि नाम अकारणत्वम अज्ञान से कारणत्वम, कहते हैं जो स्वभाववादी हैं उनका वो कैसे कारण नहीं है कि नहीं? स्वभाववादी जगत के प्रति कारण नहीं है, वो अपेक्षाकृत कारण कारण कह दिया गया है, किंतु कारण कौन? अज्ञान से कारणत्वम, अज्ञान ही कारण है। तो अज्ञान कारण कौन है? मतलब अविद्या यानी माया। परमात्मा की शक्ति जो माया है वही जगत के प्रति कारण है, यानी अव्यक्त ईश्वर, उसी को ही तटस्थ ब्रह्म कहते हैं। इन जन्माद्यस्य यतः, तो जो अज्ञान जो माया सम्मिलित ईश्वर है वही जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अज्ञान से कारणत्वम, अज्ञान का ही कारणत्व है। जो स्वभाववादी है ये कारण नहीं है, ये तो थोड़ी देर के लिए वर्णन कर देते हैं। कैसे? थोड़े थोड़े के कारण, जैसे मृत्यु का घट के प्रति कारण है, अन्य के प्रति कारण नहीं है, उसी प्रकार से काल उस समय के लिए कारण बन जाता है। ऐसे माता पिता पुत्र के प्रति कारण बन जाते हैं, किंतु पूरे जगत का कारण कौन है? क्योंकि जगत का कारण तो अज्ञान ही है, माया है। क्योंकि काल जो होता है हिरण्यगर्भ के पश्चात आता है। मांडुक्य उपनिषद में वर्णन किया जाता है कि काल ही हिरण्यगर्भ ही कालातीत कहलाता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ की चक्षु विराट के चक्षु ही सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य को लेकर के काल आता है, सूर्य नहीं है तो काल भी नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए वो काल हिरण्यगर्भ भी काल से परे कहलाता है। इसलिए काल आदि जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि अज्ञान रूप माया अव्यक्त ईश्वर जो माया है वही जगत के प्रति कारण है। तो उसको आगे ग्रंथ में कहेंगे, श्रुति कहेगी स्वभावम एक एक अवयो वदंती। कुछ कवि लोग कहते हैं कि एक है, कुछ एक एक अवयो वदंती, कुछ कवि कहते हैं स्वभाव जगत के प्रति कारण है। तो कुछ कहते हैं, संपूर्ण नहीं कहते, है कि नहीं? तो कोई कोई विद्वान स्वभाव को जगत का कारण मानते, तो एक ही बोल दिया, कुछ कुछ मानते हैं, कुछ कुछ नहीं मानते। इसलिए कुछ कुछ मानते हैं मतलब पूरा सिद्धांत नहीं है, इत्यादि इस वाक्य के द्वारा वर्णन करेंगे। आगे वर्णन करते हैं कि जो माया ही जगत के प्रति कारण, उसमें उसके प्रति उदाहरण देते हैं। माही सृजते विश्वम एतत्, माया अस्य अस्ति माई। माया है जिसके पास में वह माई कहलाता है, यानी धन है जिसके पास में वो धनी कहलाता है कि नहीं? ऐसी जो माई है वह एतत् विश्वम, ये जो दिख रहा है विश्व है उसका सृजन करती है, अव्यक्त ईश्वर। एक मेरी आवाज गायब हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर करते, अच्छा, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कुछ वादी लोग कहते हैं कि स्वभावम एको कवयवंती, कुछ वादी कहते हैं स्वभाव ही जगत के प्रति कारण है। तो स्वभाव ही जगत के प्रति कारण है तो मतलब पूर्ण सिद्धांत नहीं है, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग कर दिया, एक कुछ कवि, एक कवयो, कुछ कवि लोग कहते हैं कि स्वभाव ही जगत के प्रति कारण है। तो इसलिए कुछ कह देने से पूरा सिद्धांत नहीं आया। इस वाक्य के माध्यम से आगे विस्तार वर्णन करेंगे। तो फिर कौन कहते, कौन जगत के प्रति कारण है? तो कहते माई सृजते विश्व में एतत्, ये जो माई है, माया अस्तित्व माई, धनो अस्ति धनी, धन है जिसके पास में उसको धनी कहते हैं, माया है जिसके पास माई कहते हैं, है नहीं? पुत्रवान जिसके पास में पुत्र उसको पुत्र वाला कहते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत का सृजन कौन करता है? माई करता है, यानी ईश्वर करता है। कहते एको रुद्रो न द्वितीयाए तस्थु, एक ही रुद्र है, कोई दूसरा नहीं है। वर्ण जाति व्यवस्था आदि वाला कोई दूसरा है ही नहीं है, एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। न द्वितीय अपेक्षा अस्ति, एक रुद्र कहते हैं जो उपासना करने वाले हैं वह कहते हैं हमको एक रुद्र की अपेक्षा है, द्वितीय रुद्र की अपेक्षा है ही नहीं है, दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है। जैसे ये परनिष्ठ है,
अरे शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे शिवे अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम शिवे। ये जो शिव में ही भक्ति हो, शिव में ही भक्ति हो, शिव में ही भक्ति है। अन्यथा शरणम नास्ति, मैं दूसरे की शरण में नहीं जाना चाहता, तो मैं भी शरणम मम शिवे, हे शिव परमात्मा मैं आपकी शरण में आता हूँ। तो इस प्रकार से एक रुद्रो, मैं एक ही रुद्र को जानता हूँ, न द्वितीय है अस्तस्तु तस्तु, कहते हैं द्वितीय रुद्र को मैं नहीं जानता, यानी इच्छा ही नहीं है जानने की। इस प्रकार से भक्त कहता है, यानी एक ब्रह्म रूप जो रुद्र है उसी का सेवन करता हूँ, उसी को जानता हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं है जगत, उसके बिना कोई दूसरा जगत है ही नहीं है, उसके बिना कोई दूसरा देवता भी नहीं है। आवाज आ रही है? अच्छा, हो हो सकता है, अरे मेरे पास में तो नहीं हो रही है। अच्छा, टावर ही कमजोर कर रहा होगा, है क्या ना? अच्छा 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 अच्छा। हो सकता है छत पे कर लेंगे कल से, और क्या, टावर है, फुल फुल टावर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कहते, नहीं कोई नहीं सुन रहा, एक को हम अद्वितीय नहीं नानास्ति किंचन। और क्या, तो देखिए यहाँ पर अरे कहते हैं द्वितीय द्वितीय की अपेक्षा नहीं है ना। अब एक एक कहते हैं एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगा, एक जो परमात्मा है वर्ण से रहते, किंतु वह अपनी शक्ति के योग से कई वर्णों को धारण कर लेता है ना। अब वर्ण तो वो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ गए, और अन्य जाति आदि आ गए, अन्य अन्य आ गए, आश्रम आ गए, कहते एक है। इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते, इंद्र रूप जो परमात्मा है माया के माध्यम से बहुत से रूपों को धारण कर लेता है। सा इच्छता ईमान लोकानुसृजा, उस परमात्मा ईक्षण की मैं इन लोगों को सृजन करूं, एक हूँ हम बहुत श्यामा, है ना, एक हूँ मैं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार से उसने इच्छा करी। यहाँ पर भी शक्ति की योग से, तो शक्ति की योग का मतलब माया की योग से, परमात्मा की शक्ति जो माया है उसके योग से उस परमात्मा में जो एक है उसने बहुत से वर्णों को धारण कर लिए, यद्यपि अवर्ण है वो, किंतु माया के योग से उसने बहुत से वर्ण आदि की उत्पत्ति करी, है कि नहीं। तो बिना योग के नहीं हुआ, तो क्योंकि भगवान भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र में भी आता है कि परमात्मा ईश्वर है जब शक्ति को स्वीकार नहीं करता है। ब्रह्म सूत्र की पंक्ति है कि जब तक शक्ति को स्वीकार नहीं करता है वह सृष्टि करने में ब्रह्म रूप ईश्वर समर्थ नहीं है। ये ब्रह्म सूत्र की यहाँ पर ऐसी पंक्ति दिया है। उसी को ही सुबहोदय है ना, सुबहोदय, तो सुबहोदय के नाम का ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन किया है कि जो ईश्वर है जब शक्ति को स्वीकार करता है तभी सृष्टि करने में समर्थ होता है, और उसी को यदि शक्ति को स्वीकार नहीं करता है ईश्वर तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। उसी को ही सौंदर्य लहरी में वर्णन किया, शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है, यदि शिव शक्ति से समर्थ नहीं है तो सृष्टि करने में, शिव यदि शक्ति से युक्त नहीं है तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। इसी हेतु से यहाँ पर शक्ति की योग से, शक्ति योगा से, तो शक्ति की योग से बहुधा एको बहुधा भवती, हो जाती, यद्यपि अवर्ण हो सर, यद्यपि अवर्ण है फिर भी अवर्ण होता हुआ भी शक्ति के योग से, वर्ण वाला ना होता हुआ एक होता हुआ भी शक्ति के योग से बहुत से रूपों को धारण कर लेता है। हाँ 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 हाँ, शिव महिमन में इसका, शिव महिमन में शिव महिमन का शिव पुराण में इसका वर्णन किया है। शिव पुराण में आप देखेंगे, शिव पुराण सर्वत्र उपलब्ध है, त्रिपुरा रहस्य तो लोगों को कम ही प्राप्त होता है। तो शिव पुराण में इस शिव के पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। हाँ
अच्छा अच्छा। मैंने मैंने पढ़ा था, ज्ञान खंड है ना। मैंने, हाँ मैंने पढ़ा महात्म में, महात्म में खंड, महात्म में खंड पढ़ा है, ज्ञान खंड पढ़ा है, दो खंड पढ़े हैं। एक चरकिया खंड, तीन तीन खंड है, तीन चर्या खंड है, ये तीसरा खंड है। ये भी PDF फाइल है मेरे पास इसकी। अच्छा अच्छा, कभी मौका लगेगा तो हम भी कर देंगे, है कि नहीं? नहीं ना। हाँ, दरअसल वो उसमें श्री विद्या का विशेष महत्व है। क्यों? हाँ, क्योंकि परशुराम जी के शिष्य ने लिखा है, पढ़ा है मैंने। अभी मौका लगेगा तो देखेंगे दोबारा कर। हम्म, नहीं ऐसी बात नहीं है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, इत्यादि स्वगुणैर ईश्वर गुण ही सर्वज्ञत्वादिभिर्वा तत्वादिभिर निगुणाम कार्य कारण विनिर्मुक्त पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना एव अनुपलम्बमानाम। तो यहाँ पर कहते हैं जो माया है सो गुणों के द्वारा, यानी ईश्वर गुणों के द्वारा, ईश्वरीय जो उसमें जो सामर्थ्य है ना, ईश्वर यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य वाले गुणों के द्वारा, अथवा सर्वज्ञत्व आदि गुणों के द्वारा, अथवा कहते हैं सर्वज्ञत्व अथवा सत्वादि गुणों के द्वारा, सत्व रज तमो इन तीनों के गुणों के द्वारा। सो गुण शब्द का विकल्प कर दिया, कई अर्थ किए। ईश्वर गुणों के द्वारा है, सामर्थ्य वाले जो ईश्वर गुण है उनके द्वारा, अथवा सर्वगत सभी को जानता है इसी सर्वगत्व आदि गुणों के द्वारा। यहाँ पर ईश्वर ही आ रहा है, वो सत्य गुण रजगुण तम गुणों के माध्यम से द्वारा निगुणा में छुपी हुई है, यानी किसके कार्य कारण उसको जाना, ऐसी उस जो छुपी हुई है उसको जाना। कहते जो कार्य कारण विनिर्मुक्ताम, कार्य कारण से विनिर्मुक्त है, पूर्णानंद है, जो कार्य कारण से कौन है तो परमात्मा है। ऐसे पूर्णानंद अद्वितीय है, जो परमात्मा है एक हम अद्वितीय नया नाना किंचन, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्मात्मना, ब्रह्मात्म रूप से जो उपलम्बवान नहीं होती, कैसी है ब्रह्मात्म रूप से उपलम्बमान नहीं होती, किंतु उस ब्रह्म के साथ एक ही भूत करके जानी जाती है। यद्यपि ब्रह्मात्मनः एव अनुपलम्बमानाम, उपलब्धमानाम तो कर दिया तो उपलब्ध हो जाएगी, अनुपलब्धमानाम बोल दिया तो उपलब्ध नहीं होती, किंतु ब्रह्म रूप से ही वो जानी जाती है। जैसे यहाँ पर चीज जानी जाती है, मतलब कैसी होगी, जैसे शरीर में यदि भी शरीर के भीतर चेतन आत्मा है ना, हृदय आकाश में, किंतु व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा मानता है, मानता है कि नहीं मानता? तो इस शरीर यदि भी ये शरीर आत्मा नहीं है, फिर भी शरीर को ही आत्मा मानता है, क्योंकि देह में अध्यास हो गया। शरीर को ही आत्मा आत्मा मान करके अध्यास कर लिया, तो शरीर को ही व्यक्ति आत्मा मानता है, इसी की श्रृंगार करता है, जानता है, इसी को जानता है ये आत्मा है, इसी के लिए खातादारी करता है। तो अलग इससे भिन्न जो स्वतंत्र आत्मा है उसके विषय में चिंतन नहीं करता। उसी प्रकार से परम अद्वितीय परमात्मा उसके उससे भिन्न ही है, किंतु उसके साथ युक्त हो जाने से उसी जैसी जानी जाती है। कैसी जाती है? कहते ब्रह्मात्म रूप से भिन्न अनुपलब्धमानम, है ना, उपलब्धमानम ना उपलब्धमानम अनुपलब्धमानम। तो ब्रह्मात्म रूप से ही भिन्न उपलब्ध नहीं होती, यानी उसी की जैसी प्रतीत होती है कि नहीं, यानी अभिन्न रूप से। कहते हैं ब्रह्मात्म रूप से ही वह जानी जाती है। जैसे शरीर के भीतर आत्मा होती है भी शरीर रूप से ही जानी जाती है आत्मा, उसी प्रकार से ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से वो जानी जाती है। यद्यपि परमात्मा से वह आत्मा जो माया शक्ति है वो भिन्न है ना, भिन्न होती हुई भी अभिन्न रूप अध्यास हो जाने से, अन्योन्य अध्यास हो जाने से वह अभिन्न रूप से ही जानी जाती है। ऐसी उस माया को, माया शक्ति को उन ऋषियों ने जाना, है कि नहीं?
यहाँ पर पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्म रूप से भिन्न रूप से वो उपलब्ध नहीं होती, इसलिए अभिन्न रूप से उपलब्ध होती है, यानी अध्यास हो, अन्योन्य अध्यास के माध्यम से उसको जाना। ऐसे शरीर में आत्म तो बुद्धि हो गई, तो शरीर को ही आत्म रूप से जानता है व्यक्ति, यद्यपि आत्मा शरीर से भिन्न है फिर भी शरीर रूप से ही व्यक्ति जानता है। ऐसी परमात्मा की शक्ति जो ईश्वर अथवा माया उसको जाना। अब कहते हैं को असौ देवा, वह देवता कौन है, क्या कारणानि इत्यादि पूर्वत है, वह इस जगत का कारण अधिष्ठाता है, वह कौन है, एक है इत्यादि पूर्व कहिए, उस प्रकार जान लेना चाहिए। कालादि को जो अधिष्ठाता है, कालादि कारणों का भी कारण है, वह परमात्मा कौन, एक है जो सभी को अधिष्ठित करके रहता है। अब कहते हैं अथवा देवस्या परमेश्वरस्या आत्मभूतां जगद उदय स्थिति लय हेतुभूतां ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां शक्तिमिति। अब यहाँ पर शक्ति परमात्मा की जो शक्ति माया का वर्णन करके अव्याकृत का वर्णन करके, एक तो परमात्मा की शक्ति कौन, माया, ऐसा प्रतिपादन कर दिया, एक परमात्मा की शक्ति अव्याकृत ईश्वर का प्रतिपादन कर दिया कि परमात्मा की शक्ति ईश्वर है ना, दो विकल्प कर दिए। पहली शक्ति तो माया का वर्णन कर दिया निर्वचनीय, दूसरी शक्ति परमात्मा देवता की देवरूप परमात्मा की शक्ति कौन कर दी, अव्यक्त ईश्वर कर दिया। अब तीसरी शक्ति ए वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, तीसरी शक्ति ए है परमात्मा की, तो कौन सी है, विकल्प भेद है। तो ए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, पुराण में भी देखे जाते हैं, इसलिए ए व्यक्ति को ज्यादा स्वीकृत हो जाते हैं, क्योंकि माया तो दिखती नहीं है हम लोगों को, किंतु ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा की शक्ति है। तो यहाँ पर ब्रह्म विष्णु को शक्ति सिद्ध कर रहे हैं। देवस्या परमेश्वरस्या आत्मभूताम जगत उत्पत्ति हेतुभूताम, कहते देव परमात्मा की जो आत्मभूत शक्ति है, यानी वो शक्ति कैसी है, जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना, इन हेतुभूत शक्ति का है क्या नहीं, जगत की हेतुभूत शक्ति का, वो शक्ति कौन है, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम, ब्रह्मा बन करके सृष्टि करती है, विष्णु बन करके पालन करती है, शिव बन करके संहार करती है, ऐसी शक्ति को शिवात्मा शक्ति स्थिति, उस शक्ति को उन्होंने जाना है कि नहीं। तो ऐसी परमात्मा की शक्ति को उन्होंने जाना, ये देवता की शक्ति है। तथा च उत्तम, उसी प्रकार से कहा है, तो कहते कहाँ पर कहा गया है, तो पुराण में वर्णन किया है कि शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकः इति, एक वाक्य कहा गया, ब्रह्म विष्णु शिव ब्रह्मन प्रधाना ब्रह्म शक्तय इति च। तो यहाँ पर कहते हैं कि यस्य देवस्य, जिस देव की जो शक्तियां हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं, कहते ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, ये परमात्मा रूप शिव की यानी ईश्वर की ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि बहुत जगह आते हैं निर्गुण निराकार परमात्मा, तो निर्गुण निराकार परमात्मा में तो कुछ भी नहीं है। अब भाई परमात्मा माया को स्वीकार कर लेता है तो अंतर्यामी संग हो जाती है, भाई परमात्मा जब सगुण साकार रूप धारण कर लेता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा की प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। तो ब्रह्मा बन करके परमात्मा सृष्टि करता है, विष्णु बन करके वो परमात्मा अरे ईश्वर है, अरे पालन करता है, और ब्रह्म रूप जो ईश्वर है शिव बन करके संहार करता है। ये परमात्मा की शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक वाक्य है। तो दूसरा कहते हैं हे ब्रह्मन, संबोधन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, प्रधान विशिष्ट शक्तियां हैं। तो प्रधान बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ है। अन्य शक्तियां हैं तो इसमें से अन्य शक्तियां तो हैं किंतु ये प्रधान है। अन्य जो देवता शक्तियां हैं उनकी अपेक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश ही ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ऐसा किसी ब्राह्मण देवता को भगवान ने अथवा किसी ऋषि ने उपदेश किया था। ये पुराण के वचन है, या तो स्मृति होंगे या तो पुराण होंगे या तो उसी उपनिषद के, कोट नहीं किया इसलिए मालूम भी नहीं है। तो कहते हैं इति चा, अब पुनः इसी वाक्य का व्याख्यान करते हैं, श्रुति वाक्य का व्याख्यान करते हैं। तो स्वगुण ही सत्व रजस तमो भी, कहते अपने गुणों के द्वारा, स्वगुण है नहीं अपने गुणों, स्व बोलते हैं अपना, आत्मा आत्मीय, स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं। आत्मा आत्मीय, बंधु और धन। आत्मा हो गया स्वयं हो गया, आत्मी हो गए भाई बंधु उसके पुत्र पुत्री आदि हो गए,
और बांधव हो गए और धन हो गया। तो धन तो हमको दिख ही रहे अपने सितर बहुत ही हो गए, घटपट वाला धन हो गया, सोना चांदी आदि धन हो गया। और बंधु हो गया उसके परिवार वाले, और आत्मा हो गए स्वयं शरीर, और आत्मी हो गए उसके भाई मतलब पुत्र पुत्री आदि, ये शब्द है। तो यहाँ पर स्व के स्व के जो गुणों के द्वारा, स्व के गुण कौन हो गए, सत्व रहित हम, इनके द्वारा, यानी स्वयं के ही, स्व से भिन्न नहीं है। तो स्व के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा, इन स्व के जो गुण है, भाई बंधु स्व से भिन्न पुत्र पुत्री हो जाते हैं, तो कहते स्व के ही, स्व के गुणों के द्वारा। सत्व गुणों के द्वारा कहते स्व के गुण से, यहाँ से माया परमात्मा छुपी हुई है, परमात्मा की शक्ति अपने गुणों के द्वारा छुपी हुई है, उसका विवरण करते हैं। किस कैसे अपने गुणों के द्वारा वह परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है, कहते सत्व विष्णु, जो स्व के गुण से सत्व गुण, तो सत्व गुण होकर के विष्णु बनता है। रजसा ब्रह्मा, यहाँ पर विष्णु शब्द दीर्घकार हो गए, कहते रकार को देख करके विसर्ग लोप हो गया, दीर्घ हो जाता है। तो इसलिए सत्व ढालोपस दीर्घो पूर्वाणा सूत्र से ये दीर्घ हो जाता है और रकार का लोप हो जाता है। तो सत्व गुण से विष्णु बन गया, रजगुण से ब्रह्मा बन गया, तमसा महेश्वर, इन तमोगुण से महेश्वर बन गया। तो सत्वादि उपाधि संबंधात स्वरूपेण निरुपाधिक पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मनः एवं अनुपलभ्यमान, कहते हैं सत्वादि गुण के द्वारा, सत्वादि उपाधि के साथ संबंध हो जाते, सत्वगुण रजगुण तमगुण, इन तीनों गुणों की उपाधि के साथ संबंध हो जाने से कहते स्वरूप से परमात्मा तो कैसा है, निरुपाधिक है, स्वरूप से निरुपाधिक पूर्णानंद है, जो उपाधि से रहे थे पूर्ण परिपूर्ण अपने आप में पूर्ण है, ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है, अद्वितीय है। ऐसे ब्रह्मात्म रूप के साथ एक हो जाने से उससे भिन्न रूप से परमात्मा की शक्ति अलग रूप से नहीं जानी जाती, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी परमात्मा से भिन्न नहीं जाने जाते। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा के स्वरूप नहीं है, उनका मुख्य स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ती है कि नहीं। जब महाप्रलय होता है उस काल में ब्रह्मा जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ती है, विष्णु को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ती है, और शिव का भी अपना शरीर छोड़ करके ब्रह्म में लीन हो जाता है। क्योंकि मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जब ओंकार की साधना करेंगे तो ब्रह्मा जी विष्णु में लीन हो जाते हैं, और विष्णु भगवान शिव में लीन हो जाते हैं, तो शिव अंतर्यामी होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए लास्ट में जाकर कौन बचता है, परमात्मा ही बचता है। इसलिए इनकी स्वरूप से पूर्ण नहीं है, मतलब स्वरूप से स्वता तो निरूप, ये कैसे है, स्वता यहाँ पर स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन है कैसे है, स्वता तो निरूपाधिक नहीं है। यहाँ पर यही वर्णन किया है कि ये स्वरूप रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये स्वरूप से तो कैसे निरूपाधिक नहीं है, किंतु उपाधि को लेकर के परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के परमात्मा रूप ही जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उपाधि स्वीकार की है। तो जो उपाधि स्वीकार की है तो उस उपाधि तो कैसी होती है, व्याधि वाली होती है। यहाँ से वर्णन करते हैं उपाधि का एक लक्षण लिखते हैं नैयायिक न्याय में, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राण घातिनी नमा प्रामाण में बाधाए मत कवित्व पहाड़नी। उपाधि तो महाव्याधि होती है ना, पक्षता प्राण घाती, पक्ष आदि को घात करने वाली है। नमा प्रामाण में बाधाए मत कवित्व हारणी, तो प्रमाणवाद को नमस्कार है, जो कवित्व को भी अपहरण कर देती है। तो इत्यादि के द्वारा कहते उपाधि से युक्त होने कारण का पूर्ण जो स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप तो परमा ब्रह्म ही है, जो स्वतः ही ये परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उपाधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति उपाधि से युक्त होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता, निरुपाधिक रूप से ही पूर्ण होता है। जी आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपनी उपाधि छोड़ देते हैं तो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ब्रह्मात्म रूप से ही भिन्न रूप से उपलब्ध नहीं होते, इस प्रकार से जाने जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं इसका पहले में दूसरा अर्थ किया, इस प्रकार से इसमें ऐसा कर दिया, इसमें पीछे की ग्रंथ पीछे की में और इसमें दो भिन्न भिन्न अर्थ कर दिए हिंदी टीकाकार ने, है कि नहीं। आप देखेंगे पंक्ति मिलाएंगे तो इस वाक्य के हिंदी में अर्थ दोनों भिन्न भिन्न किए हैं। तो यहाँ पर कहते स्वरूप से तो
है ना। स्वरूप सुख से ये परमात्मा के साथ मतलब इनका स्वरूप तो परमात्मा ही है, किंतु उपाधि होने के कारण वो कैसे निरुपाधिक रूप से प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु जो महेश है वे स्वरूप से तो उपाधि के कारण उस उपाधि से युक्त होकर के परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते, किंतु जब उपाधि त्याग देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो उपाधि त्याग देंगे तभी पूर्णानंद के माध्यम से ही जाने जाएंगे, है ना। तो ब्रह्मात्म रूप से अनुपलब्ध माना, ब्रह्मात्म रूप से उपलब्ध नहीं होते, क्यों? उपाधि के कारण। जब उपाधि त्याग करेंगे तभी वे निर्गुण निराकार रूप से जाने जाएंगे। इसलिए स्वरूप स्वतः परस्य ब्रह्मण सृष्टि आदि कार्यम कुर्वन्तो अवस्था भेदम आश्रित्य सत्य भेद व्यवहारो न पुनश्च तत्व भेदम आश्रित्य। कहते हैं ब्रह्म की, परस्य ब्रह्मण पर ब्रह्म परमात्मा की जो शक्तियां सृष्टि आदि कार्य करती हुई पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म की जो तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तीन शक्तियां, फिर तीनों शक्तियां सृष्टि करना, पालन करना, संहार आदि कार्य करती हुई है। कैसे करते हैं? अवस्था भेदम आश्रित्य, अवस्था भेद को आश्रय बना करके। ऐसे किसी व्यक्ति ने एक कार्य कर लिया, किसी व्यक्ति ने वो कार्य कर लिया, किसी व्यक्ति ने वो कार्य कर लिया। वही परमात्मा ब्रह्मा में बन जाकर के सृष्टि कर देता है, वही परमात्मा विष्णु में जाकर के पालन कर लेता है, वही परमात्मा शिव में जाकर रुद्र में जाकर संहार कर देता है। तो सृष्टि आदि कार्य करते हुए अवस्था भेद को आश्रय बना करके शक्ति भेद व्यवहारो, शक्ति भेद व्यवहार वाली होती हुई न पुनस्तत्व भेदम आसत्य। पारमार्थिक रूप से ये ब्रह्मा विष्णु महेश भेद वाले नहीं है, किंतु शक्ति भेद को लेकर के ही भेद वाले होते हैं। क्योंकि पारमार्थिक रूप से तो एक अद्वितीय नया नाना से किंचना है कि नहीं। पारमार्थिक रूप से इनको भेद भेद वाले मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले अलग अलग मानेंगे तो फिर श्रुति कैसी हो जाएगी? अद्वैत सिद्धांत व्यर्थ हो जाएगा। एको हम अद्वितीय नया नाना से किंचना इस श्रुति का बाद हो जाएगा। किंतु उपाधि को भेद को लेकर के परमात्मा शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वो उपाधि को भेद को लेकर के व्यवहार होता है। उपाधि से नहीं है तो व्यवहार भी नहीं होता है नहीं। लौकिक में भी व्यवहार उपाधि को लेकर के ही होता है। यदि लौकिक में व्यवहार उपाधि को मान करके व्यवहार नहीं करेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। इसलिए जो शक्ति भेद व्यवहार पूर्वक, भेद व्यवहार शक्ति पूर्वक होता है, उपाधि को लेकर के होता है, तात्विक भेद नहीं है ना। ऐसा है, पारमार्थिक रूप से भेद नहीं है। पारमार्थिक भेद से, पारमार्थिक रूप से एक अद्वितीय परमात्मा ही है। तथा च उत्तम, उसी प्रकार से विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। सर्ग स्थिति अंत कारिणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम यह संज्ञा में आती भगवान एक एव जनार्दन इति। कहते हैं विष्णु भगवान कहते हैं ये जनार्दन की, एक एव जनार्दन, एक जनार्दन रूप परमा, जना नाम अर्दन इति। जनार्दन जनों का अर्दन करने वाला, यानी भक्तों का कल्याण करने वाला। कौन है? भक्तों का कल्याण करने वाला जो ईश्वर परमात्मा कौन है? विष्णु है। जनानाम अर्दती, जनार्दन जनों को जो अर्दन करने वाला, ऐसा जो जनार्दन करने वाला है, ऐसा एक जो परमात्मा, उसी की ही तीन शक्तियां हैं, सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, अंत करने वाली शक्ति। तो सृष्टि है जनार्दन रूप विष्णु, ब्रह्मा बनकर, ब्रह्म विष्णु शिवात्मा, ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करता है, विष्णु बनकर के पालन करता है। वहां पर आपने पुराण में देखा होगा, एक विष्णु होता है, एक महाविष्णु होता है। दो विष्णु का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? एक तो विष्णु होता है, एक महाविष्णु होता है। जैसे वैष्णव लोग कहते हैं एक साकेत वाले विष्णु, एक परम विष्णु है कि नहीं। एक क्षीर सागर वाले, एक क्षीर सागर वाले, एक क्षीर सागर वाले है, एक बैकुंठ वाले हैं। तो कौन से बैकुंठ वाले में तो यानी उपाधि सारे ऐश्वर्य है, लेकिन क्षीर सागर वाले में कोई उपाधि नहीं है। एक लक्ष्मी जी बैठी रहती है समुद्र के, एक शेष नाग बैठे रहते हैं, लक्ष्मी बैठी रहती है, उस विष्णु भगवान शेर सो रहते हैं। वहां पर तो कोई माया दिखती नहीं है, तो वही महाविष्णु हो गए। जहाँ पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया के ऊपर शयन करते हैं माता पार्वती, माता लक्ष्मी के साथ, तो वो ही महाविष्णु कहलाते हैं। वही महाविष्णु फिर अरे उपाधि को लेकर के बैकुंठवासी हो जाते हैं, क्योंकि बैकुंठ में जाते हैं उनके पास बहुत ऐश्वर्य आ जाता है।
क्षीर सागर में रहते हैं तो कुछ ऐश्वर्य नहीं होता, कुछ नहीं दिखता, कोई उनके पास में चोरी करने आदि के लिए नहीं जाता है क्या नहीं। कहते बैकुंठ वाले के पास चले जाते हैं क्योंकि संपत्ति बहुत है। तो ऐसे जो क्षीर सागर वाले विष्णु हैं उनकी 3 शक्तियां हैं। तो 3 शक्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये 3 शक्तियां हैं। तो ब्रह्मा बन करके वही जनार्दन, ब्रह्मा सृष्टि करता है, वही जनार्दन विष्णु बन करके पालन करता है, वही जनार्दन शिव बन करके रुद्र बन कर संहार करता है। कि ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश वाली 3 शक्तियां, या संज्ञा में आती भगवान, वह भगवान जनार्दन इसी संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि एक ही है, क्षीर सागर वाला जो महाविष्णु है तो एक ही है, किंतु 3 संज्ञा को प्राप्त हो जाता है उपाधि को लेकर। इस प्रकार से वर्णन किया, ठीक है ना।